मरियम नवाज जो इमरान खान की जीसीयू में जो सियासी तकरीर उस पर शदीद तनकीद कर रही हैं कि पहले तनकीद खुद पर करें, पहले अपने गिरेबानों में झांक के देखें, फिर दूसरों को तनकीद का निशाना बनाएं। और मेरा नून लीग को मशवरा है कि अगर सियासत से तलबा को दूर रखने का मुतालबा करना ही है तो पहले ये मुतालबा मौलाना फजलुर रहमान से कीजिए। अच्छा, इमरान खान का खौफ कह लें, सियासत की हकीकत से लाइल्मी कह लें, नून लीग आज एक ऐसे नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश कर रही है जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वो है तलबा का सियासत में किरदार। इमरान खान ने लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक तकरीब से खिताब किया जिस पर पूरी नून लीग में बाकायदा खलबली मची हुई है। कोई कह रहा है कि जी जीसीयू के जो वाइस चांसलर उनको हटा दो। गवर्नर पंजाब नोटिस लेकर बैठ गए। कुछ नून लीगी इनके खिलाफ करारदाद पेश करने की तैयारी में हैं। भाई, ये इतना डर किस बात का है? नौजवान तलबा से इतना खौफ क्यों है? क्या आपने कभी तारीख नहीं पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लें। नौजवान किसी भी कौम का सासा होते हैं और कौमों के उरूज और तरक्की में इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। और पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसकी आबादी का 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान तलबा की तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ने कायदे-आज़म के बयानिए और नए मंशूर के मुताबिक नौजवान नस्ल के लिए एक मुकम्मल प्लान तरतीब देकर उनमें जज्बा और इत्तेहाद पैदा किया था। अलीगढ़ मुस्लिम तलबा का सबसे बड़ा मरकज़ था, उसका कौमी मामलात में मरकज़ी किरदार था। और पाकिस्तान की तहरीक शुरू हुई तो बहुत से तलबा जो बरे सगीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए थे उन्होंने अपनी खिदमात पेश की। पाकिस्तान बनने से पहले ही कुछ लड़कों ने अपने नाम के साथ खादिम पाकिस्तान लिखना शुरू कर दिया। तलबा की फ़ौज अलीगढ़ के हॉस्टल्स और क्लासों से मार्च करती हुई मैदान इंतखाब में निकल आई और मुल्क की दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनके जो मुसलमान लड़के हैं वो भी अपने अपने मोर्चों पर जा डटे। और इसके बाद इंतखाबी जंग में घुमसान का रन पड़ा जिसमें फ़तह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हुई और नतीजा क़याम पाकिस्तान की शक्ल में निकला। आप दुनिया की कोई भी रियासत उठाकर देख लें, जितने इनकलाब आए, जितनी तहरीकें चलीं, जो कौमें आज़ाद हुईं, उनमें तलबा ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। लेकिन पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ तलबा को सियासत से दूर कर दिया गया, सियासत को एक गाली बना दिया गया ताकि वालिदैन अपने बच्चों को सियासी मसाइल और हक़ाइक़ से दूर रखें। और नतीजा आज हमारा जो मुल्क है बदहाल, मसाइल से भरपूर, ज़ख्मों से चूर, कर्ज़े में डूबा हुआ और मुख्तसर सी जो अशराफिया है उसके कब्ज़े में है। और आज जब यही नौजवान, यही तलबा सियासी शऊर हासिल करने की जुस्तजू में है तो आप इसकी राह में रुकावटें डाल रहे हैं ताकि आपकी जो सल्तनत है वो महफूज रख सके, ताकि आपके जो बाद इक़्तिदार का ताज है आपके बच्चों फिर उनके बच्चों के सरों पर सजाया जा सके। मरियम नवाज जो इमरान खान की जीसीयू में जो सियासी तकरीर उस पर शदीद तनकीद कर रही हैं, उनकी जो सियासी लॉन्चिंग है वो भी एक यूनिवर्सिटी से हुई थी ना। ये ज़रा ट्वीट्स होंगे, दिखाइएगा ये क्या लिखा हुआ है, विद स्टूडेंट्स फ्रॉम बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, ये ट्वीट में लिखा हुआ है। दूसरा ट्वीट ज़रा चलाइएगा, क्या लिखा है जी, व्हाट अ वंडरफुल रिसेप्शन गिवन टू सीएम बाय द लाहौर यूनिवर्सिटी। मरियम नवाज जो आज तालीमी इदारों में सियासत पर तनकीद कर रही हैं, वो खुद NA 120 की कैंपेन तक स्कूलों में करती रही थी। ये सब हलाल था? मरियम नवाज वहाँ क्या दर्स देने गई थी? इनके चचा वहाँ क्या अपने बच्चों का एडमिशन करवाने गए थे? अच्छा, दर्स तो खैर मरियम नवाज के कज़न ने दिया था तलबा को कि करप्शन हलाल होती है, याद है? ये वाला दर्स अगर इमरान खान भी देते तो मरियम नवाज को मसला नहीं होता। अगर करप्शन के हलाल होने के बाद किसी दरसगाह में की जाती तो वो ऐन जमहूरी होती। लेकिन क्योंकि इमरान खान ने मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़ बात की है, क्योंकि इमरान खान ने सियासी अशराफिया के ख़िलाफ़ बात की है, क्योंकि इमरान खान ने करप्शन के ख़िलाफ़ बात की, इसलिए ये नाकाबिले बर्दाश्त बन गया है। और मेरा नून लीग को मशवरा है कि अगर सियासत से तलबा को दूर रखने का मुतालबा करना ही है तो पहले ये मुतालबा मौलाना फजलुर रहमान से कीजिए, जो हर मामले में मदरसे के तलबा को लेकर आ जाते हैं, जो हर सियासी जलसे में मदरसे के बच्चों को जगह भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल से इन्हें कहना होगा कि पहले तनकीद खुद पर करें, पहले अपने गिरेबानों में झांक के देखें, फिर दूसरों को तनकीद का निशाना बनाएं। क्योंकि अवाम तो चीख रही है, चिल्ला रही, वाज़े कह रही है कि कब तक ऐसे चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और
सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।